अभी अध्यक्ष सचिव पहले हम दिन रात लगल रहते, हम बहुत लड़ाई लड़ते इस चुनावी सभा। अब मैं मिथुन विकास करेंगे। मैंने चंद शब्दों के साथ हम तो सरकार 272 पर बन जाएगी तो 400 का नारा क्यों? कहीं न कहीं गड़बड़ झाला। ये मामला संविधान बदलने का है, संविधान बदलने का। अगर संविधान चेंज होता है, आरक्षण खत्म होता है, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा एसटी को, नुकसान होगा एससी को, नुकसान होगा अति पिछड़ा समाज को, नुकसान होगा ओबीसी समाज को। चूंकि 12वीं क्लास तक जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाई में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन 12वीं के बाद जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, बच्चा को इंजीनियर बनाना हो, बच्चा को MBA कराना हो, बच्चा को LLB कराना हो, वकील बनाना हो, बच्चे को CA बनाना हो, बच्चे को डॉक्टर बनाना हो, तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो गार्जियन चूँकि जितने ये वर्ग हैं, सभी वर्ग के गार्जियन ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते, तो क्या करते हैं, बच्चे के नाम पे शिक्षा लोन लेते हैं, या अपना जमीन घर खेत गिरवी रख के या बैंक से किसी प्रकार लोन लेके बच्चे को पढ़ा लेते हैं। बच्चे को पढ़ा तो लिए, लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 10 साल में सरकार ने सरकारी उपक्रम को बेचना शुरू किया। जब सरकारी उपक्रम बिक रहा है तो रोजगार तो बढ़ेगा नहीं। अब ये लोग क्या नया सिस्टम निकाले कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दें। जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी आएगा तो वो तो ठेकेदार के थ्रू आएगा, तो उसमें आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिलेगा। मैंने इस मामले को सदन में मजबूती से उठाया था, देखिए कि निजी क्षेत्र में भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नौकरी पर बहाल करते हैं तो उसमें भी आरक्षण का जो सिस्टम है उस सिस्टम को लागू कीजिए। हमारा टिकट कटने का एक यही कारण है। और दूसरा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना की बात की, उस समय में सबसे भाजपा में होते हुए मैंने एक बयान दिया था कि जिस देश में गाय भैंस की गिनती हो सकती है उसमें जातीय गणना की क्या दिक्कत। ये सब भी कारण रहा। इस वक्त से हम धनी थे कि एक हाथ में टिकट काटा और 1000 हाथ टिकट बढ़ाने के लिए देने के लिए मेरे उठा। मतलब अनुभव नहीं था कि मेरे लिए इतने लोग खड़े हो जाएंगे। मैं तो उदास बैठ गया था कि अब मेरा भविष्य है खत्म हो गया। जिस तरह से आदमी के जमीन के नीचे, पैर के नीचे से जमीन निकल जाता है, तो समझिए दूसरा पीढ़ी का हम लोग सांसद है, दूसरी बार बहुत लोगों से जुड़ाव रहा, बहुत लोगों से अपनापन रहा। मैं तो यहाँ हर शनिवार रविवार को जनता से मिलता था। अध्यक्ष जी, मेरे पास कोई भी आदमी आया, कभी मैंने किसी से नाम नहीं पूछा, किसी से जाति नहीं पूछा, किसी से ये भी नहीं पूछा कि आप किसी दल से बने हो। सीधा जो काम से आया, जो होने वाला काम था, मैंने उसका कर दिया। और उसका फायदा अब मुझे दिख रहा है कि सभी लोगों ने मेरे दिल खोल के स्वागत किया। जरूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा क्षेत्र में, इसीलिए लोगों ने, कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। जब पहली बार मैं औराई आया था, उस समय मुजफ्फरपुर लोकसभा से पहली बार औराई जुड़ा था। उस समय यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे कार्यकाल में रुन्नी सैदपुर से ये आप रोड देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास होते हुए जो बेनीबाद बनी है, वामपंथी उग्रवाद सड़क परियोजना से ये सड़क का निर्माण हुआ था। 2-3 चीज की कसक रह गई औराई में। खैर, मैंने 2014 में जब सांसद बना तभी से माननीय विधायक जी को मालूम है, सदन में हर समय में उठा के वो इंग्लिश को पास करा दिया है। 90% रोड का काम पूरा हो गया। पहले पुल बनना चाहिए था अध्यक्ष जी, लेकिन पुल नहीं बना के रोडवे बना दिए। पुल का टेंडर अब हो गया है, हमको लगता है कि 1.5-2 साल में वो पुल तैयार हो जाएगा। ये जो दूसरा पुल जो हमको औराई जाने के लिए दूसरा जिला होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए जो जाना पड़ता है, जबकि सीधे अगर हम लोग पास कर जाए तो मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर तक सीधा निकल जाएंगे फरारपुर, और समय भी बहुत कम लगेगा उसमें। खैर, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में औराई में आना है तो ज़्यादा घूम के नहीं आए, हम लोग भी जल्दी आना चाहते हैं। तो उसके लिए सड़क को सुगम बनाना पड़ेगा। और जब ब्लॉक से जिला सीधा
बिना रुके हुए आधे घंटे में पहुंच जाइएगा तो विकास का गति नहीं पहुंचेगा।